हेलो फ्रेंड्स, ग्रोथ ऑनलाइन क्लासेस 0.5 में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 फिजिक्स विद्युत धारा चैप्टर से दूसरी वीडियो लेकर आए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है बाबू कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्हें विद्युत परिपथ कहा जाता है। क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित होती है, तो विद्युत परिपथ में प्रभावित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 300 कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि 20 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? यानी 20 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 24 जूल होता है। कितना होता है बाबू? 24 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि ओम का नियम किसने दिया? ओम का नियम किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जॉर्ज साइमन ने दिए हैं, जॉर्ज साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को कहते हैं। उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परिवर्ती प्रतिरोध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपथ में जब तार की लंबाई दुगनी कर दिया जाता है तो एमीटर का पाठ्यांक हो जाता है। परिपथ में जब तार की लंबाई दुगनी कर दिया जाता है तो एमीटर का पाठ्यांक हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि परिपथ में समान पदार्थ तथा समान लंबाई का मोटा तार जोड़ने पर एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? यानी परिपथ में समान पदार्थ तथा समान लंबाई का मोटा तार जोड़ने पर एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू की धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता होती है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनंत कम होता है, अत्यंत कम होता है। क्या होता है बाबू? अत्यंत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच तथा रबड़ जैसे विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है? यानी क्वेश्चन है कांच तथा रबड़ जैसी विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? यानी आई निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0.18 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.18 एम्पियर। यदि बनाने का प्रयास करेंगे बाबू तो इसका आई, यानी आई बराबर, तो आई बराबर होता है V/R। तो बाबू V का मान दिया हुआ 220 बटे दिया हुआ है बाबू 1200। फिर से इसको देखिएगा, इसका यदि हम प्रतिरोध विद्युत धारा निकालना चाहते हैं तो हमने पढ़े हैं कि V बराबर होता है IR। हमें निकालना है I बराबर बाबू, तो I बराबर हो जाएगा V/R होगा। तो V/R होगा, तो बाबू V का वैल्यू दिया हुआ है 220 दिया हुआ है। तो 220 भी दिया हुआ है, उसके बाद 1200 से भाग दे देना है। कितना से भाग देना है? 12 से। एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया, तो ये बाबू शायद 5 बार में कट जाएगा। 15 10 15 10 1 11, यानी 110 बार।
तो 2 से इसको काट दीजिए तो 60 बार में ये कट जाता है और 2 से ये 11 बार में कटता है। यदि 60 से यदि भागा देते हैं 11 में तो कितना बार में कटेगा, तो इसको थोड़ा सा काटने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि हम बाबू 11 में भाग देंगे 60 से तो ये आपका 0.18 3 पॉइंट यानी कि 0.18 एम्पियर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2.2a। यानी पहले वाले 64 में जिस तरीका से आप बनाए थे ना 64 नंबर में न्यूमेरिकल, यानी V बराबर IR, इसी फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए यानी 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि विद्युत विभव कौन सी राशि है, विद्युत विभव कौन सी राशि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। यानी आमीटर को श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है कि हमें प्रतिरोध की मात्रा कम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, यानी जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दिष्ट धारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। क्या हो जाएगा बाबू, अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है वो क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि किस पदार्थ में आवेशों के प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं, यानी जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुचालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुचालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, जिस पदार्थों में आवेशों का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कुचालक कहलाता है। क्या कहलाता है, कुचालक। तो आपसे पूछ सकता है बाबू कि कुचालक किसे कहते हैं, तो कुचालक की परिभाषा लिखेंगे कि जिस पदार्थों में आवेशों का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, विद्युत रोधी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अच्छा चालक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार छपेगा ये सवाल। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत का गमन होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अति चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अति चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1.62 गुने 10 की पावर -8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है, एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2.663 गुने 10 की पावर -8। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं, 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं, तो 1 वाट कहा जाता है, यानी शक्ति के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 वाट कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, 1 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबू की एक बीओटी यानी बोट यूनिट क्या है, बोट यूनिट क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कांच का बना होता है। क्या होता है, कांच का बना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निष्क्रिय गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू की टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3000। कितना होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस। कई क्वेश्चन है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निकेल एवं क्रोमियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे बाबू कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 50 से 100 ओम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है, जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 200 से 300 ओम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू के आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धारा को मापा जाता है। किसको मापा जाता है, धारा को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आई स्क्वायर आर। आई का मतलब होता है बाबू विद्युत धारा और आर का मतलब होता है प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, व्यापारिक विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिट। क्या हो जाएगा, यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी V बराबर IR। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चालक के प्रभावित विद्युत धारा पे निर्भर नहीं करता है। तो आज के लिए इतना ही। तो ये आपका विद्युत धारा से क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। टोटल हमने 95 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपको 90% है जो कि यहीं से आएंगे। तो जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी भी दबा दीजिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जा पाए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।